किस्मत और भविष्य की धारणा सदियों से मनुष्य के जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है। हर इंसान अपने जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए वह विभिन्न तरीकों को अपनाता है। भाग्य को बदलने के लिए लोग कई प्रकार के प्रयास करते हैं, जैसे पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, परोपकार, कठिन परिश्रम और विश्वास की शक्ति। विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में भाग्य को बदलने के अलग अलग उपाय और मान्यताएं प्रचलित है। इन मान्यताओं में से एक प्रचलित धारणा यह भी है कि किसी विशेष प्रकार की स्त्री का दर्शन या उसके मुख का अवलोकन करने से व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। यह कथा उसी मान्यता पर आधारित है जिसमें यह विश्वास है कि जीवन में किसी विशेष व्यक्ति के दर्शन मात्र से जीवन की धारा बदल सकती है। यह कहानी एक साधारण युवक के जीवन की है जो अपने भाग्य को बदलने के लिए प्रयासरत। इस युवक का नाम ईशान था और उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। वह अपनी कठिनाइयों के समाधान के लिए एक ऐसे मार्ग की तलाश में था जो उसे उसकी समस्याओं से मुक्ति दिला सके और उसके भाग्य में परिवर्तन ला सके। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे ईशान की किस्मत बदलने का मार्ग एक वृद्ध साधु की सलाह और एक साधारण स्त्री के दर्शन से जुड़ा हुआ था। हालांकि उसकी यात्रा और अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि वास्तविक भाग्योदय बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन से होता है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश भी मिलता है कि जीवन में सच्ची खुशी और संतोष तभी प्राप्त होता है जब हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा भाव को अपनाते हैं। अब हम शुरू करते हैं इस कहानी को, जो केवल किस्मत के बदलाव की नहीं बल्कि आत्मिक जागृति की भी यात्रा है। कथा का आरंभ। यह कहानी एक छोटे से गांव के युवक ईशान की है। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। ईशान की उम्र लगभग 25 वर्ष थी और उसका परिवार बेहद साधारण था। उसका जीवन खेती बाड़ी पर ही निर्भर था और वह दिन रात मेहनत करता था ताकि उसके परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन चाहे जितनी मेहनत करे, किसी न किसी कारण से उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती या उसे बाजार में अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। ईशान ने कई बार अपने भाग्य को बदलने के लिए विभिन्न उपाय किए। उसने गांव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया, ध्यान लगाया, दान पुण्य किया, परंतु उसकी परेशानियां जस की तस बनी रही। ईशान का मन धीरे धीरे टूटने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। एक दिन जब ईशान खेत से निराश होकर लौट रहा था, तब उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु अपने भव्य और तेजस्वी व्यक्तित्व के कारण लोगों में प्रसिद्ध थे। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण कर रखे थे, उनके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति थी और उनकी आंखों में गहरा ज्ञान था। वे उस दिन गांव के एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। ईशान ने साधु को प्रणाम किया और अपनी समस्याओं को उनके सामने रख। उसने कहा, महाराज, मैंने अपने जीवन में हर संभव प्रयास कर लिया है। मैंने कड़ी मेहनत की है, मंदिरों में पूजा की है, गरीबों की सहायता की है, लेकिन फिर भी मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन में बदलाव आए और मैं अपने परिवार को सुखी बना सकूं। साधु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, भाग्य का उदय किसी बाहरी उपाय से नहीं होता। यह हमारी आत्मा के शुद्धिकरण और कर्मों के सुधार से होता है। परंतु यदि तुम सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो तुम्हें एक विशेष स्त्री के दर्शन करने होंगे। उसके मुख का दर्शन करने से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा, पर ध्यान रखना, यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं होगी। ईशान को साधु की बात समझ में नहीं आई। उसने उत्सुकतावश पूछा, महात्मा जी, वह स्त्री कौन है और मैं उसे कैसे पहचानूंगा? साधु ने उत्तर दिया, जिस स्त्री के चेहरे पर सच्चाई, करुणा और सेवा का भाव होगा, वही तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है। उसका मुख केवल एक प्रेरणा का स्रोत होगा। वास्तविक बदलाव तुम्हारे भीतर ही आएगा। ईशान ने साधु के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। साधु की बातें उसके मन में घर कर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस स्त्री को कैसे ढूंढना है और यह पहचानना कैसे संभव होगा कि वह वही है जिसके दर्शन से उसके भाग्य में परिवर्तन होगा। इसके बाद ईशान ने अपनी खोज शुरू की। उसने अपने गांव और आसपास के इलाकों में यात्रा की, लोगों से मिला और हर किसी से बात की। वह हर स्त्री के चेहरे में उस खास भाव को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उसे कहीं भी वह शांति और करुणा का भाव नहीं मिला जिसकी बात साधु ने कही थी। कई महीनों की यात्रा के बाद भी उसे अपनी खोज में सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
एक दिन वह एक दूसरे गांव में पहुंचा। वहां उसका सामना एक बुजुर्ग महिला से हुआ जो गांव में आश्रय गृह में रहती थी। वह महिला साधारण वस्त्र पहने हुए थी और उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति और संतोष था। उसकी आंखों में करुणा का भाव था और वह अपनी दिनचर्या का हर कार्य बिना किसी स्वार्थ के करती थी। उसने अपना जीवन गांव के बेसहारा और बीमार लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। ईशान ने उस वृद्ध महिला के मुख की ओर देख, उसे वही भाव दिखाई दिया जिसकी उसे तलाश थी।